Hello everyone, welcome to the series of Algebra of Matrices। आज की सीरीज में हम करने वाले हैं कि किस टाइप से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं और उसके साथ में कंसेप्ट भी समझेंगे कि कैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स काम करती हैं। इससे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको एक बार विजिट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले बेसिक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आखिर होती क्या। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब अगर मेरा ट्रांसपोज का मतलब जब रो और कॉलम को हम एक्सचेंज करते हैं, जो हमने इससे पिछले चैप्टर में किया था, एक्सरसाइज में किया था। तो ए ट्रांसपोज अगर हमारा ए के इक्वल आ जाए तो हमारी मैट्रिक्स क्या कही जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस आप इसको जनरली याद कर लेना, जब आप इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो आपको इसीलिए समझ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब आप ए ट्रांसपोज को लिखोगे तो ए ट्रांसपोज को कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए जे आई। यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो हमारा ए होता है वो सिंपल ए आई जे होता है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारा आई जे बन जाते हैं और जे आई बन जाता है, मतलब रो और कॉलम एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इन्होंने उसको नाम दिया अल्फा। आपको इसको इतना बड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये अल्फा यहाँ पे ए जे आई ही है, ठीक है। तो यानी कि बस इतना करना है हमें कि अगर हमारे पास ए आई जे के इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसके एक बार बेसिक्स क्लियरली समझ लीजिए, फिर आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। दो ही चीजें हैं इसमें। अब हम बात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या होती है। अब जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, इसमें क्या होता था कि हमारा जो ए ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल होता था, लेकिन जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें हमारा ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए यानी कि नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होगा। बस यही इसमें डिफरेंस है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। इसके कुछ कंसेप्ट हम कल भी करेंगे, आज जनरली समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आखिर होता क्या है। इसके सिमेट्रिक एग्जांपल देखिए, जैसे 1 2 2 4। इसकी पहचान आपको अगर करनी हो तो डायगोनल एलिमेंट्स में तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इसके 2 1 पे एलिमेंट होगा वही इसके 1 2 पे होगा, मतलब आई जे और जे आई के एलिमेंट इसके सेम होंगे। ये पहचान है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, देख लेना। चाहे इसमें देखो 4 प्लस आयोटा, यहाँ पे भी 4 प्लस आयोटा है, ये 1 3 है 5 आयोटा, और ये 3 1 है 5 आयोटा। यहाँ पे 2 3 है -4, और यहाँ पे 3 2 भी क्या है -4, यानी कि इनकी ये वाला प्लेस इसके इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। बाकी डायगोनल तो इक्वल होते ही हैं, डायगोनल को जैसे मर्जी लिख लो। स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस ऑफ ए बनाना होगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक में जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो जब हम स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस ऑफ ए करेंगे तो उसका डायगोनल एलिमेंट तो माइनस हम करने से रहे। देखो ए हमारे पास जो भी होगा, मान लो हमारे पास हमने कुछ ए लिया, यहाँ पे ए पे हमने डायगोनल एलिमेंट मान लो 1 ले लिया, तो उसका -1 लिखना पड़ेगा, जबकि डायगोनल एलिमेंट तो चेंज नहीं होते। तो सिर्फ 0 ही एक ऐसी नंबर है जिसकी प्लस और माइनस की वैल्यू सेम होती है, इसलिए स्क्यू सिमेट्री के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा आपके 0 होंगे। आप इसको कभी भी मेजर कर सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको बाई चांस पेपर में भी पूछ लिया गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, तो पहली पहचान तो यही लिखनी है आपको कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो साइन में अपोजिट होते हैं, साइन में अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे A12 है तो A21 होगा तो वही, लेकिन उसका साइन चेंज होगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में होगा। सिमिलरली नेक्स्ट में देखो ये 3 आयोटा था प्लस में, और दूसरा यहाँ पे क्या आ गया -3 आयोटा, प्लेस क्या है इसका 1 2, और ये 2 1, यहाँ पे 1 3 है,
तो जब इसका माइनस करेंगे 3 1, यानी कि इनका जो प्लेस होगा वो दूसरे के नेगेटिव होगा अपने आई जे और जे आई के रिस्पेक्टिवली। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हमारे फर्स्ट कंडीशन यही होगी सिमेट्रिक में कि हमें 0 मिलेगा। सेकंड कंडीशन अपोजिट उसका नेगेटिव होगा। सिमेट्रिक में क्या था, उसका जो दूसरी वैल्यू थी वो उसके सेम होती थी। तो चलिए चलते हैं, हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं सीधी सी। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, आप चाहे तो इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से को डिटेल में प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एक बार प्रूफ छोटा सा देख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी कि a डैश इज इक्वल टू a होगा और b डैश हमारे पास b होगा। गेट दैट? तो a प्लस b डैश हमारे पास क्या आना चाहिए, a b, क्योंकि अगर मान के चलो कि a प्लस b की वैल्यू c है, तो c डैश अगर हमारे पास c आ गया तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक की कंडीशन यही है कि उसका डैश उसी के इक्वल होना चाहिए। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसका डैश इसी के इक्वल है। तो हमने क्या किया, a प्लस b की होल डैश लिया। इसको हम कैसे खोल सकते हैं, अंदर खोल सकते हैं ट्रांसपोज को। जब हमने इसको अंदर खोला तो हमें पता है कि a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है a और b ट्रांसपोज की b, तो ये क्या बन गया a प्लस b। तो यानी कि ये c डैश किसके इक्वल आ गया, c के, यानी कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस सिमेट्रिक हमारे पास आ गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, a प्लस a डैश a डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ a और b डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ b। है दो लेनी थी ना, इसलिए दो ली है। तो इनकी एडिशन भी क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया a डैश प्लस b डैश। ठीक है, लेकिन a डैश की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ a, और b डैश की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ b। तो क्या हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं? तो हमने क्या किया, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया और क्या बन गया, माइनस ऑफ a भी। अब देखो, अगर मैं इस पूरे को c डैश लिख दूं, c उसकी डैश है एक तरह से, तो ये क्या आया, माइनस ऑफ c। ये वैल्यू क्या आई, माइनस ऑफ c आई है ना। तो यही तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक में होता है कि उसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल आएगा। तो ये भी क्या होगी हमारी सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो हमें प्रूफ करना है कि a इंटू बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। कब, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। हमें पता है कि जनरली हमारा क्या होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी होता है। जनरली की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन उसने कहा है कि अगर ये हो जाए इक्वल तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। वो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरम। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली हमने, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें प्रूफ करना था कि ए बी भी सिमेट्रिक होगी। ए बी हमें सिमेट्रिक प्रूफ करनी है। सिमेट्रिक का मतलब इसका डैश किसके इक्वल होगा, सिमेट्रिक का मतलब यही होता है ना कि उसका डैश उसी के इक्वल हो। तो हमें ये सिमेट्रिक प्रूफ करनी है। इसका डैश ले लिया। जब इसका हमें पता है डैश यानी कि ट्रांसपोज हमेशा उल्टा खुलता है, पढ़ा था ना हमने पिछली क्लास में। तो जब इसका ट्रांसपोज उल्टा खुलेगा तो ये क्या बनेगा, बी डैश ए डैश, और ये इक्वल इक्वेट में क्या चल रहा है, ए चल रहा है। देखो इसको बी डैश की वैल्यू क्या है बी, ए डैश की वैल्यू क्या है ए, तो बी ए किसके इक्वल आ गया, ए बी के। अब चाहे 2 इंटू टू इज इक्वल टू 2 कहो या दूसरी साइड लेके जाओ 2 इज इक्वल टू 2 कहो, बात तो एक ही है। या फिर 1 इंटू टू इज इक्वल टू 2 इंटू 1, बात तो एक ही है। तो यही इन्होंने इसकी प्लेस चेंज कर दी है। अब आती है, ये तो कंडीशन थी, नेसेसरी थी, यानी कि एक को ट्रू मान के चले और दूसरी हमारे पास क्या आ गई, प्रूफ होगी। अब इसको लेके चलेंगे और ये हमने प्रूफ कर दिया।
ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी लेकिन आपको फिर भी पता होनी चाहिए। तो कंडीशन ऑफ सफिशिएंट क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए हम लेके चलेंगे और हमें शो करना है ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी। तो ये हमें शो करना है। तो इसकी वैल्यू होती क्या है, बी डैश ए डैश, और ये किसका इक्वल है, बी ए के। और बी ए हमें पता है पिछली प्रॉपर्टी से कि बी ए किसके इक्वल था, ए बी के। उसका ही हमने यूज किया, बी ए बी के इक्वल आ गया। तो ए बी डैश किसके इक्वल आ गया, ए बी के। अब एक बार दोबारा दिखाती हूँ आपको। पिछली प्रॉपर्टी में क्या था, हम ये लेके चले थे कि ए बी डैश ए बी के इक्वल है, और प्रूफ किया था हमने कि वो ए बी इज इक्वल टू बी ए आया। अब की बार हम लेके चले हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए आया, हम लेके चले हैं ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए आया, और हमने प्रूफ किया है कि ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी है। तो इसको बोलते हैं नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करना। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम अभी क्या करके आए हैं कि इसका डैश इसी के इक्वल प्रूफ कर दो, यही करते हैं हम सिमेट्रिक में। तो हमने क्या किया, इसका डैश निकाला। जब हम इसका डैश करेंगे तो क्या आएगा, ए डैश प्लस ए डैश की डैश। हमें पता है ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज होती क्या है, ए। आप इसको ट्रांसपोज कहो डैश कहो, मतलब डैश कहने में थोड़ा छोटा होता है इसलिए। तो हम ये ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज क्या देगी, ए, और इसको 2 + 3 करो या 3 + 2 करो वो इक्वल होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ए डैश की प्लेस और ए की प्लेस एक्सचेंज कर दिया आपस में बाय कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी या बी प्लस ए इक्वल होता है। तो यहाँ से ए प्लस ए डैश की होल डैश क्या किसके इक्वल आई, ए प्लस ए की डैश के। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक की। देखो, सिमेट्रिक में था एडिशन, ध्यान रखना इस बात को, सिमेट्रिक में था एडिशन लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में है सब्ट्रैक्शन। वो क्यों, क्योंकि हमें पता है स्क्यू सिमेट्री की क्या होती है प्रॉपर्टी, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो हम वही लेके चले, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद वही आया हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए। अब देखो, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये बनाना है ना हमें, अंदर वाली भी चीज बनानी है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। अब देखो, ए माइनस ए की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ऑफ ए माइनस ए की ट्रांसपोज के। तो ये किसकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक की। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ से ट्रू हो गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बेस पे आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके बेस पे आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। वो क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। वैसे इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट एक मैट्रिक्स दी जाएगी, उसका डैश निकालना है, उनको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, और उनको इस फॉर्म में लिखना है। ये क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं ना कि ये चीज क्या थी, सिमेट्रिक, और ये चीज क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर हम इनको जोड़ के ए बनाना है तो ये भी हाफ करना पड़ेगा, ये भी हाफ करना पड़ेगा। तो ये हम लिख सकते हैं इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक में। टोटल आपका रिजल्ट ए ही आएगा जब आप इसको खोल के देखोगे, क्योंकि ए डैश से ए डैश कटेगा, बचेगा क्या, हाफ ऑफ ए, और वो करता है टोटल ए। बस ये इसको लिखने का तरीका है। तो हमने इसको लिख दिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन से। देखो इसमें लिखा भी हुआ है सेम थ्योरम 3.1 जो अभी हम करके आए हैं पीछे, सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन ये वाली। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भी थ्योरम है इसमें एक छोटी सी, the diagonal elements of a skew symmetric matrix is the diagonal elements of skew symmetric matrix are all 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, ए था वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आता था, ये कंडीशन थी। जो ए ट्रांसपोज होता था वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आता था, वही हम लेके चले। ए को हमने मान लिया ए आई जे फॉर्म का, और ट्रांसपोज जब हम लेते हैं उसका तो ए जे आई यानी कि उसकी आई जे होती थी तो जे आई में चेंज हो जाती थी, यही कंडीशन थी। हम लेके चलते हैं कि उसकी जे की वैल्यू भी क्या है, सेम, क्योंकि देखो जब हमारी डायगोनल एलिमेंट होती है
तो वहां पे क्या आता है 1 1 2 2 3 3 यही आता है। तो यानी कि आई के इक्वल होगा। समझ रहे हो बात को? जब ये आएगी बात हमारे पास तो इसको हम जब दूसरी साइड लेके जाएंगे माइनस होके ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यानी कि इसमें स्क्यू सिमेट्री के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। ये मैंने आपको पीछे भी समझाई थी लेकिन यहाँ पे इसका प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको करने हैं प्रॉपर्टीज याद। अब आई होप आपको याद हो भी गई होगी। तो हम इसके एग्जांपल्स करते हैं एक दो, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। ए की वैल्यू दी हुई है हमें शो करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ ए, ये तो हमें पता ही है। तो हमने क्या किया ए डैश तो हमें निकालना आता है, क्या करते हैं रो और कॉलम्स को एक्सचेंज कर देते हैं। तो 6 5 2 4 ऐसे लिख देंगे, मतलब जो ऐसे वाली वैल्यू थी उसको हम इस साइड लिख देंगे। तो अब इनको क्या करना है ऐड करना है, बस जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे क्या सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि उसके 2 1 1 2 के इक्वल आता है, तो दोनों इक्वल है तो यानी कि सिमेट्रिक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है इसमें। इसके सिमेट्रिक में क्या करते हैं ये वाली वैल्यू प्रूफ करते हैं। निकाल लो ये वाली वैल्यू ए, पहले ए डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 5 1 और -1 3 5 1 और -1 आ गई। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स बन जाएंगे 0। यही होती है स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन। तो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास बन गए 0 और नॉन डायगोनल एलिमेंट अपोजिट हो जाएंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या हो गए अपोजिट। बस ये हो गया हमारी स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मैट्रिक्स दी हुई है ए, ये सिमेट्रिक है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी ए और बी की। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसके ये वाली प्लेस यानी कि 1 2 2 1 और ये वाली प्लेस और ये वाली प्लेस सेम होनी चाहिए। तो यानी कि 3 और 3 तो सेम है, इसको तो खत्म कर दो, इसकी तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या हम 3a को इक्वल रख सकते हैं -2 के? क्यों? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो होते हैं 2 1 यानी कि a इज इक्वल a i j किसके इक्वल हो जाएगा a j i के। तो 3a किसके इक्वल होगा -2a के। चलो चलते हैं, हम डायरेक्ट नहीं करते इसको, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हमने क्या निकाला इसका सिंपल इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल ली। मैंने आपको सिंपल बताया था ना, ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स है ए और ये कौन सी मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज। इक्वेट करो दोनों को, क्या आ गई 3 2 b के इक्वल आ गई और 3a किसके इक्वल आ गया -2a के। अगर आपको पेपर में एक नंबर का आए तो आप सीधा कंपेयर कर देना 3a को 2 से, यानी कि प्लेस वैल्यू 1 2 को 2 1 से, 3 1 को 3 2 से, 3 1 को 1 3 से, ठीक है। और अगर आपको 2 या 3 का आए तो आप फुल करना, इसको पहले a निकालना फिर उसको a डैश निकालना फिर उनको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से सॉल्व करना और वहां से a और b की वैल्यू निकालना। तो ये इस तरह हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो हम कल करेंगे, जिसमें हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी मैट्रिक्स अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, इससे अगले वाली। तब तक के लिए थैंक यू।